देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु में प्रवेश। मेष राशिफल 13 अगस्त से शुरू होने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणी। मेष राशि के सभी जातकों से एक ही बात कहना चाहूंगा, आज चाहे आपके सामने कैसी भी कठिनाइयां खड़ी हों, हालात कितने ही उलझे हुए क्यों न लग रहे हों, आने वाला समय आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। 13 अगस्त 2025 से लेकर जून 2026 तक का पूरा एक वर्ष देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लेकर आएगा जिसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। राहु के जटिल प्रभाव से निकलकर भाग्य स्थान के स्वामी और आपके संरक्षक ग्रह बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह वह क्षण होगा जब उनकी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होगी और उनका प्रभाव आपके जीवन में खुलकर प्रकट होगा। मेष राशि वालों के लिए यह बदलाव साधारण नहीं होगा, बल्कि ऐसा समय होगा जब किस्मत आपके पक्ष में हर पल काम करेगी। अभी वर्तमान में बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में स्थित हैं और राहु के नक्षत्र में होने के कारण अपनी पूरी क्षमता से आपको लाभ नहीं पहुंचा पा रहे। जैसे ही 13 अगस्त को वे राहु के प्रभाव से बाहर निकलकर अपने नक्षत्र में आएंगे, परिस्थितियां पूरी तरह बदलने लगेंगी। इसे ऐसे समझिए मानो कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो आपके विरोध में है, उसके घर में आप बंधे हुए हों, जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप उस घर से निकलकर अपने घर में लौटते हैं, आपके पास स्वतंत्रता, शक्ति और आत्मविश्वास तीनों लौट आते हैं। यही परिवर्तन बृहस्पति आपके जीवन में लाने वाले हैं। इस अवधि में जो राह बंद लगते थे वे खुलेंगे, जो कार्य अटक रहे थे वे गति पकड़ेंगे और जो सपने दूर लगते थे वे साकार होने की दिशा में बढ़ेंगे। यह समय आपके लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला है और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो आइए जानते हैं आज की वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके आने वाले समय की दिशा बदल सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हर नई और खास जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें ओम देवगुरुवे नमः और इस संदेश को एक प्यारे से लाइक के साथ आशीर्वाद दीजिए। साथ ही इसे अपने प्रियजनों, दोस्तों और परिवार के बीच साझा करें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान हर किसी के जीवन में रोशनी फैला सके। पहली भविष्यवाणी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पिछले कई महीनों से आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं, कभी मानसिक श्रम, कभी शारीरिक प्रयास, तो कभी आर्थिक जोखिम लेकर। लेकिन परिणाम अक्सर अधूरे रह जाते थे या फिर उम्मीद से धीमे आते थे। यह स्थिति 13 अगस्त के बाद बदल जाएगी जब बृहस्पति अपनी पूरी शक्ति और सकारात्मक दृष्टि के साथ आपके जीवन में सक्रिय होंगे। इस समय आपकी मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं रहेगी, बल्कि वह सोने में सुहागा बनकर सामने आएगी। जिन प्रोजेक्ट्स या योजनाओं में आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें तेज प्रगति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि अब आपको यह महसूस होगा कि आपकी कोशिशें व्यर्थ नहीं जा रहीं। यह वह समय होगा जब छोटे से छोटा प्रयास भी बड़े परिणाम लेकर आएगा। यहाँ तक कि जिन कामों में पहले अड़चनें थीं, वे खुद ही सुलझने लगेंगे और सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। दूसरी भविष्यवाणी, भाग्य का साथ। अब तक आपके जीवन में ऐसा दौर था कि आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन किस्मत का सहारा कहीं गायब बसा था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके आगे बढ़ने की गति को धीमा कर रहा हो। 13 अगस्त के बाद यह तस्वीर बदल जाएगी। बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ भाग्य आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इसका असर इतना स्पष्ट होगा कि आप खुद कहेंगे, अब रास्ते खुद बन रहे हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे वहां सफलता पहले से तैयार खड़ी होगी। अचानक मिलने वाले अवसर, सही समय पर मदद
और अनुकूल परिस्थितियां आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। यहाँ तक कि वो लोग जो पहले आपके प्रयासों पर संदेह करते थे, अब आपके फैसलों की तारीफ करेंगे। यह वह दौर होगा जब आपको महसूस होगा कि मेहनत और भाग्य का मेल किस तरह जीवन की दिशा बदल देता है। तीसरी भविष्यवाणी, आर्थिक स्थिरता और वृद्धि। 13 अगस्त के बाद से आपके जीवन में एक स्थिर आर्थिक प्रवाह शुरू होगा। पहले जहां महीने के अंत में खर्च और आमदनी का संतुलन बिगड़ जाता था, वहां अब एक सुगम और भरोसेमंद वित्तीय स्थिति बनेगी। यह सिर्फ पैसों का बढ़ना नहीं होगा, बल्कि आपके पैसों के उपयोग का तरीका भी बदलेगा। आप समझदारी से निवेश करेंगे, बचत की आदत में मजबूती आएगी और अनावश्यक खर्च खुद ब खुद कम हो जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद मानो जैसे आर्थिक दरवाजे एक साथ खुल जाएं। ऐसे नए स्रोत और अवसर सामने आएंगे जो पहले आपकी कल्पना में भी नहीं थे। शायद कोई पुराना व्यापारिक संपर्क दोबारा सक्रिय हो जाए या किसी मित्र की मदद से नया प्रोजेक्ट हाथ लगे। रुके हुए भुगतान, अटके हुए निवेश या पुराने कर्ज की वापसी, इन सब में सकारात्मक हल मिलेगा। यह समय आपको केवल धन वृद्धि नहीं देगा, बल्कि एक ऐसी आर्थिक सुरक्षा भी देगा जो आपको लंबी अवधि तक आत्मविश्वास से भर देगी। चौथी भविष्यवाणी, कार्यक्षेत्र में नए अवसर। इस अवधि में बृहस्पति आपके पेशेवर जीवन में एक नया जोश भर देंगे। कार्यस्थल पर आपकी पहचान एक भरोसेमंद, कुशल और परिणाम देने वाले व्यक्ति के रूप में बनेगी। जहां पहले आपके आइडिया या मेहनत को उतनी अहमियत नहीं मिलती थी, अब वही चीजें आपकी पहचान बनेंगी। आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके करियर की दिशा ही बदल दें। नई पदोन्नति, जिम्मेदारी या ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे आपका नाम ऊंचाइयों तक पहुंचे। अगर आप स्वरोजगार में हैं, तो नए क्लाइंट, साझेदारी या बड़े ऑर्डर का योग बनेगा। इसके साथ ही सीखने और बढ़ने की प्यास भी जागेगी। नई तकनीक, मैनेजमेंट स्किल्स, मार्केटिंग के तरीके या फिर अपने प्रोफेशन से जुड़ा कोई कोर्स करना चाहेंगे। ये सब सीधे आपके काम और कमाई पर असर डालेगा और आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत आधार बनाएगा। पांचवी भविष्यवाणी, महिलाओं और रिटायरमेंट जातकों के लिए विशेष समय। मेष राशि की महिलाएं इस वर्ष आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में वृद्धि महसूस करेंगी। चाहे आप गृहिणी हो या कार्यरत, आर्थिक निर्णयों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शादी, संतान या करियर के मोर्चे पर लिए गए फैसले सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे जातकों के लिए सुनहरा अवसर। जो लोग सेवानिवृत्ति की तैयारी में हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनके लिए यह समय वित्तीय योजनाओं को मजबूत करने और जीवन के नए अध्याय की नींव रखने का है। बृहस्पति के प्रभाव से निवेश और पैसों से जुड़ी योजनाएं स्थिरता देंगी और मानसिक रूप से भी आप सहज रहेंगे। छठवीं भविष्यवाणी, भौतिक सुखों की प्राप्ति। यह समय आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के विस्तार का है। अगर आप लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे थे, तो यह वह अवधि होगी जब आपका सपना ईंट और सीमेंट में बदलकर आपके सामने खड़ा होगा। नई गाड़ी, दुकान, शोरूम या ऑफिस, जिस चीज का भी सपना आपके दिल में है, उसे पूरा करने के मौके खुद आपके पास आएंगे। सिर्फ सोचने का नहीं, करने का समय होगा। परिवार के साथ बैठकर योजनाएं बनेंगी और आर्थिक परिस्थितियां भी इस तरह अनुकूल होंगी कि आप बिना बोझ महसूस किए अपने फैसले ले सकें। इसके अलावा आप अपने आसपास के माहौल को भी अपग्रेड करना चाहेंगे। घर का नवीनीकरण, नए फर्नीचर या तकनीकी उपकरण जो जीवन को आसान बनाएं। ये सब न केवल आपके आराम को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा करेंगे। सातवीं भविष्यवाणी, दाम्पत्य और व्यक्तिगत रिश्तों में मधुरता। 13 अगस्त के बाद का समय आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और मिठास भरने वाला होगा।
ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में ऐसी गर्माहट लाएगी जो पिछले कई महीनों से कम महसूस हो रही थी। अगर पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी, दूरी या अनकही नाराजगी बनी हुई थी, तो वह धीरे धीरे मिट जाएगी। आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा, जिससे रिश्ते की नींव और मजबूत होगी। पार्टनर के साथ बिताए पल पहले से ज्यादा खुशनुमा और सुकून भरे होंगे। यह समय सिर्फ वैवाहिक रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि नजदीकी दोस्तों, परिवार के सदस्यों और प्रेम संबंधों के लिए भी अनुकूल है। जो लोग अब तक अकेले थे, उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जिससे भविष्य की दिशा बदल सकती है। यह वह दौर है जब आप महसूस करेंगे कि सही समय पर सही इंसान का साथ जीवन को कितना आसान और खूबसूरत बना देता है। 8वीं भविष्यवाणी, मानसिक शांति और आत्मबल। पिछले कुछ समय से आपका मन जैसे एक अदृश्य बोझ से दबा हुआ था। काम का तनाव, निजी उलझने, भविष्य की चिंता या पुराने अनुभवों की टीस। 13 अगस्त के बाद बृहस्पति की कृपा से यह बोझ हल्का होने लगेगा। आप खुद को मानसिक रूप से पहले से ज्यादा शांत और संतुलित पाएंगे। तनाव और चिंता की जगह आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच लेगी। आपको अपने निर्णयों पर भरोसा होगा और आप जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह समय आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए भी श्रेष्ठ रहेगा। ध्यान, प्रार्थना या गुरुजनों के साथ समय बिताने से मन में गहरी शांति का अनुभव होगा। इस मानसिक सुकून का असर आपके काम, रिश्तों और स्वास्थ्य तीनों पर दिखाई देगा। आप पाएंगे कि जब मन हल्का होता है, तो हर दिशा में प्रगति अपने आप तेज हो जाती है। गुरु का आशीर्वाद और उपाय। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें या मकर राशि 10 नंबर में न हो और वे बलवान हो, तो यह वर्ष आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। गुरु की कृपा पाने के लिए गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम सुनें और गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान या सेवन करें। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखकर अवश्य बताएं और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।